लेकिन आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि आपके पास सेम साड़ी और ज्वेलरी अवेलेबल है। हाँ, तो स्टॉक चेक करके बताना चाहिए था ना। एनीवे, थैंक्स। हेलो, हाँ मिस्टर गुप्ता। दादा, फोटोग्राफर तो अरेंज हो गया मेरे से। देखो, और भी 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। लेकिन काको साहब, अगर कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी अवेलेबल नहीं होगी तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। दादा, ये हम कल नहीं कर सकते। I mean, 1 दिन का टाइम मिल जाएगा तो प्रिपरेशन का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा हमें। आज डिलीवर नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूटर हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। चंद्रिका, तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे पोशाक और जेवर हैं, और वो भी पुश्तैनी। तुमसे ज़्यादा ट्रेडिशनल और एक्सक्लूसिव साड़ीज और गहने पूरे उदयपुर में किसी डिजाइनर के पास भी नहीं होगा। तो फिर हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ माँ साहब, अगर आपकी साड़ी और ज्वेलरी मिल गई तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। हमारे जेवर, हमारे पोशाक सारे पुश्तैनी हैं। इस परिवार की मर्यादा जुड़ी है उनसे। हम कैसे हमारे परिवार की धरोहर को किसी बाहर वाले के हाथ में दें? 100 आने सच बात कही आपने भाभी साहब, सच में। अगर मैं मॉडल होती ना तो भाभी साहब को इतना सोचना ही ना पड़ता। पर अब घर की नौकरानी को घर की बहू रहने के हक कैसे दे देवे? हक देने की बात तो तब आएगी जब ब्रांड एम्बेसडर टाइम से पहुंच पाएगी। आखिर ये चौहान हाउस के कायदों की बात है। घर की मर्यादा, साख और वो क्या कहवे वो परंपरा, उससे तो खिलवाड़ ना कर सके, है ना भाभी साहब? मैं अपने घर की धरोहर को हमेशा के लिए किसी को नहीं सौंप रहा हूं सारिका। ये फोटोशूट बहुत जरूरी है इसीलिए, वरना मैं खुद मना करता। भाभी साहब ने आज तक मारे को उन जेवरों को छूने तक ना दिया, और आज वो नौकरानी उन्हें पहनकर फोटो खिंचवाएगी? ना ना, कभी ना। भाभी साहब, आज तो मैं भी थारे साथ हूँ। अब अंकल जी ठीक कह रहे हैं। सासू मॉम, आपने ये सब मेरे लिए रखा है ना। अगर कंपनी के लिए, देवर अवी के सक्सेस के लिए ये सब वस्तु को पहनाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर करिश्मा, मारे को दिक्कत है क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ, और वो भी थारे से पहले। तुम्हारी अलमारी से ले रहे हैं जी। नहीं ना, तो मुफ्त की राय देना जरूरी है। भाभी साहब की चीजें हैं, आखिरी फैसला भी उन्हीं का होगा। मासा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी कहीं और से अरेंज कर लूंगा। आई प्रॉमिस, आपके मन के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। सावित्री मौसी जी। वसु कहाँ है? जी छोटी हुकुम, अभी मेरी वसु से बात हो गई, वो बस मंदिर से निकल ही रही थी। ठीक है, आप एक बार उसे फिर से फोन कर लीजिए। जी। मैंने तो अजय को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वसु चौहान हाउस पे पहुंचनी नहीं चाहिए। फिर सावित्री ऐसा क्यों बोल रही है? नो, वसु फोटोशूट के लिए नहीं पहुंच सकते। आपने हमारे बाबू साहब के बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं ये नौकरी पैसे के लिए नहीं कर रही। ये नौकरी देवी हुकुम के प्रति हमारी सेवा है, श्रद्धा है। लो जी, आप अपने पैसे रखो
और मारे को कोठी वापस जाने दो। सावित्री बुआ का फोन फिर से? ये आप क्या कर रहे हो जी? वसु ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ रह गई ये लड़की? अभी तक आई क्यों नहीं? शूट का टाइम हो रहा है, वसु अभी तक कोठी नहीं पहुंची। छोटे हुकुम पहले ही इतने परेशान हैं। क्या करूं? हे माता माई, अगर जरूरी ना होता तो सावित्री बुआ 2-2 बार फोन ही ना करती। कोठी कोठी कोठी, दिमाग खराब करके रखी है। हमारी बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद कोठी जाने की दोबारा बात की ना तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, समझी? अब बोल, जाएगी कोठी? नहीं, नहीं जाऊंगी। नहीं। अब ये हुई ना बात, हमारी वसूड़ी। ठीक है मिस्टर मेहता, मैं कहीं और से पता करवाता हूँ। देखो ना चंदा, देव कितना परेशान है। अगर ये फोटोशूट समय पर खत्म नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं। बात खानदानी चीजों की है इसलिए तुम झिझक रही, लेकिन देव अगर समय पर यह कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया तब भी बात चौहान पर ही आएगी। इसलिए कह रहा हूं चंदन, मेरी बात मान जाओ, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओके, आई विल कॉल बैक। पापा साहब प्लीज मासा को फोर्स मत कीजिए, और मासा आप प्लीज अपने मन पर कोई बोझ मत लीजिएगा। एक मौका हाथ से चला भी गया तो क्या हुआ, एक और मौका आ जाएगा। फिलहाल मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके डील कैंसिल कर देता हूँ। वसु, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे को अच्छा ना लगता कि कोई थारे को अपने हुक्म पे न चाहे। अच्छा ये बता कि जड़ों की अंगूठी खरीदेगी या हीरे की? मैं अपनी वसु की सारी इच्छा पूरी करूं। देखो जी, हमारे को कुछ बात करनी है, पर आप नाराज ना होना। बोल, नहीं होता नाराज। वो जब तक हमारा ब्याह नहीं हो जाता मैं देवी हुकुम के यहाँ नौकरी करना नहीं छोड़ूंगी। सोचा तो ये था कि सारी जिंदगी उनकी सेवा करूंगी, लेकिन जब यहाँ से जाना ही है तो जब तक यहाँ हूँ तब तक तो उनकी सेवा कर लूं। मेरे को जाने दीजिए प्लीज, मेरे को जाने दीजिए। देवी हुकुम ना हो गई, भगवान हो गई। हमारी बात ध्यान से सुन ले, थारे को उन चौहानों की नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। रुको देव, तुमने अपनी टीम को कमिट किया है कि फोटोग्राफ्स 2 घंटे में मिल जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। हमारे बेटे का दिया हुआ वचन हमारे लिए सबसे ऊपर है। करिश्मा और अविनाश का ये साथ में पहला प्रोजेक्ट है। हम किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते हैं। तुम फोटो शूट की तैयारी करो। माँ साहब, और अगर आप श्योर नहीं हो तो हमने हमारी दोनों बहुओं के लिए सब कुछ सहेज के रखा है। करिश्मा को वैसे भी कोई एतराज नहीं है। अगर कुछ घंटों के लिए वसुधा उन्हें पहन भी ले फोटो शूट के लिए तो कोई हर्ज नहीं है।
थैंक्स लॉट मासी। आइए सर। अरे या मारे को बस और बहस ना करनी। आज के बाद थारे को उस देवी हुकुम और कोठी दोनों को छोड़ना होगा बस। जी कुछ दिनों की तो बात। लगता है ऐसे ना समझेगी तू। चुपचाप बैठी रहे इधर, हिलना मत। कैसे समझाऊं आपको जी, बिना जरूरी काम के देव सर मारे को कभी ना बुलाते। कैसे जाऊं मैं? माफ करना जी, पर मारे को तो योग करना ही पड़ेगा। दादा सारी तैयारियां हो गई हैं, फोटोग्राफर, डेकोर, हेयर, मेकअप सब सेट है। लेकिन वसु कहाँ है? उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार, आज ना तो वो नौकरानी मिलेगी और ना ही उसका फोन। ये करिश्मा मन ही मन में इतना मुस्कुरा क्यों रही है? कहीं इसने उस नौकरानी को अगवा तो ना करवा लिया? फोन क्यों ऑफ आ रहा है इसका? कहीं वो अल्लर अनाड़ी फिर से किडनैप तो ना हो गई? अरे पिछली बार हमारा देव सही समय पर ना पहुंचता तो बिना पति के दुबई पहुंच जाती। छोटी भाभी, और आज तो वो अपने कुंवर जी के साथ मंदिर गई है। बढ़िया है, सैर सपाटे के लिए निकल ली महारानी। और बनाओ नौकरानी ने ब्रेन ब्रेव एम्बेसडर। अरे जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ वो बनेगी कैसे? बन चुकी है काकी। मासी, आप अजय का फोन ट्राई कीजिए। उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है छोटे हुकुम। देव सर ने हमारे को कोठी बुलाया है। जरूर कोई जरूरी काम होगा। हमारे को तुरंत कोठी पहुंचना चाहिए। मारे को बेवकूफ बनाकर भाग गई ना तो वो सुड़ी। देखता हूँ कितनी दूर तक भागेगी। जी ने हमारे को देख लिया तो कोठी ना जाने देंगे। हमारे को वैसे ही देर हो गई है। हे माता माई, हमारा साथ दो। ये नौकरानी चौहान हाउस पहुंच गई तो करिश्मा मैडम हमारा बैंड बजा देगी और एक पीछा भी ना देवेगी। छोटी गली से जाती हूँ, जल्दी पहुंचूंगी। दादा अगर वसु टाइम से नहीं पहुंची तो सिर्फ 1 ही घंटा रह गया डेडलाइन खत्म होने में। शांति मासी, आप वसु को ढूंढने के लिए गार्ड्स को भेजिए और उनसे कहना कि बाहर हर जगह ढूंढ कर आए। जी छोटे हुकुम, मैं अभी जाती हूँ। देव, what I was saying कि just in case वसु टाइम पे नहीं पहुंची तो हमें एक बैकअप रखना चाहिए, नहीं? और क्या है तुम्हारा बैकअप प्लान? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि अगर वसु टाइम पे नहीं आ पाई तो मैं मॉडलिंग कर लूंगी। हाय हाय।
देव का वादा पूरा करने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। एक्चुअली मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। नहीं करिश्मा, वसु हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। अगर तुम्हारे साथ फोटोशूट करेंगे तो क्लाइंट चीटेड फील करेंगे। हमें वसु का वेट करना होगा। इनफैक्ट अभी 1 घंटा बाकी है और वसु के लिए मैं लास्ट मिनट तक वेट करूंगा। सॉरी, बट आज तुम्हारी उम्मीदों के चकनाचूर होने का दिन है देव। सावित्री दी, वसु आ गई है। वसु, मंदिर में बहुत देर लग गई। फोन क्यों बंद कर रखा था तूने? मैं आ गई। क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रही है? और कुंवर जी कहाँ है? बुआ, पहले मेरे को ये बताओ, देव से कहाँ है? वो लेके कहाँ है? मारे से? लाडो, तूने सच्चे दिल से हुकुम को अपनी देवी माँ मान के उनकी सेवा की, इस घर को तीरथ समझ के उसकी पूजा की। ये आज उसका तुझे फल मिल रहा है। चल ये मतलब बुआ? मतलब ये कि आज तुझे अपनी देवी हुकुम की पुश्तैनी पोशाक और गहने पहन के फोटो खिंचवानी है। वो देख, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हुकुम तो वैसे भी हमसे बहुत ऊपर है। उनके गहने और पोशाक पहनना ये किसी देवी की कृपा से कम नहीं है लाडो। तो बुआ, ये आप सब क्या कह रहे हो? देवी हुकुम के कपड़े, उनके जेवर? ना ना बुआ, ना ना करने का टाइम नहीं है छोरी। चल जल्दी तैयार हो जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ना बुआ ना। अरे क्या हुआ बुआ? देवी हुकुम के कपड़े और जेवर को मैं हाथ भी ना लगाऊंगी। हमारे को और थप्पड़ ना चाहिए। 100 कोड़े परवालों पर ये मेरे से ना हो पाएगा। ना बुआ ना। दादा, काकू का क्वार्टर भी हो आया। वसु अब तक मंदिर से आई नहीं है, लेकिन रघु को बोल करके आया हूँ कि वसु जैसी है तो खबर करे। छोटे हुकुम, वो वसु, क्या हुआ वसु को? वो वसु, आप खुद ही चलकर देख लीजिए एक बार। ए छोरी, क्या कर रही है तू? नीचे आ। लाडो, जिद ना कर, आजा नीचे आजा। नहीं हुआ। नीचे आजा, आपको चोट लग जाएगी। वसु, क्या कर रही हो? अरे ये बंदरिया ऊपर क्या कर रही है? बाबू साहब, आपने तो फोन पर कहा था बहुत जरूरी काम है, और यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। वसु, क्या कर रही हो? नीचे आओ। वसु, टाइम बहुत कम है, नीचे आओ। नहीं देव सर, मैं नीचे ना आने वाली। वसु, बचपना मत करो। कम डाउन। जादूगर यार, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, प्लीज नीचे आ जा। हम आराम से बाद में बैठ के चिल करेंगे, तू टेंशन मत ले। मैं भी आऊंगा वहीं पे, बस अभी आ जा नीचे। वाह जी वाह, किस्मत तो देखो नौकरानी की। चौहान खानदान के वारिस हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे छोरी, बस कर, अब जिद ना कर, नीचे आ जा ना। बाबू साहब, बार बार हमारे को नीचे बुला के ना कोई फायदा ना है। मैं नीचे ना आने वाली, और आप सब भी जाइए। देखिए ना कितनी धूप है। फाइन फाइन वसु, हम जा रहे हैं। तुम बस मुझे ये बता दो, तुम नीचे क्यों नहीं आना चाहती? अगर मैं नीचे आई तो आप सब हमारे को देवी हुकुम के कपड़े पहना देंगे। अरे, और ये पाप हमारे से ना होगा। भला कोई भगत अपने भगवान का चोला खुद पहने है के? ना ही हमारी इतनी हैसियत है और ना ही इतनी हिम्मत।
कि मैं देवी हुकुम की चीजों में हाथ भी लगा सकूं। अरे पहली बार अकल की बात कर रही है चोरी। और तुम हमेशा बकवास ही करती रहना। अगर मारे को पता होता ना कि आप मारे को बुलाकर ये सब करवाने वाले हैं तो मैं उदयपुर छोड़ के ही भाग जाती। बस अभी तुम जाके सारे अरेंजमेंट्स देखो, मैं इसी में क्या करता हूँ। जाओ। हेलो वसु, नीचे आओ। चोट लग जाएगी भाई साहब, नीचे उतरो। अगर मैं नीचे आ गई ना तो आप सब हमारे से पाप करवाएंगे। ये हमारे से ना होगा। वसु, तुम्हारे दिमाग में गलत बात बैठी हुई है। फोटो शूट करना कोई पाप थोड़ी है। आजा छुरी, ये कर रही है। भाई साहब नीचे उतरो। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस। एक गवाह को कंट्रोल नहीं कर पाए। सरकार, मैंने उसे रोकने की कोशिश। अगर रोकने की कोशिश की तो मंदिर से यहाँ पहुंची कैसे? ये काम ढंग से नहीं।